एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग का सबसे पहला चैप्टर क्या है, इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम लोग उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हम लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स को जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंटीजर्स, तो इंटीजर्स होता क्या है, तो सबसे पहला डिजिट हम लोग का क्या होता है, जीरो। यानी कि जीरो है वो भी हम लोग का क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और जीरो से आगे जितने भी डिजिट होते हैं, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये सारे क्या है हम लोग के इंटीजर्स है। और इसके पीछे हम लोग का कौन सा डिजिट होता है, जैसे -1, -2, -3, ये सारे डिजिट भी हम लोग के क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, ये सारे क्या है हम लोग के इंटीजर। यानी इंटीजर्स नंबर हम लोग का क्या हो गया, जो भी नंबर अगर आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। कौन कौन सा, जीरो हो गए, और सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, ये सारे क्या होते हैं हम लोग के इंटीजर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स कौन से नंबर को नहीं कहेंगे। जो नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, √3, यानी कि जो नंबर हम लोग का √3 में आ रहा है, या पॉइंट में आ रहा है, या फ्रैक्शन में आ रहा है, ये सारे नंबर क्या होंगे, इंटीजर नहीं होंगे। अब बात आता है कि हम लोग इंटीजर्स क्यों पढ़ते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन में हम लोगों को क्या आता है, जैसे -4 है तो इसको क्या बोला जाएगा, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं नंबर लाइन कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन हम लोग जब भी ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग स्ट्रेट लाइन लेंगे और उसके सेंटर में क्या होगा, जीरो। और हम लोग के राइट हैंड साइड क्या होता है हम लोग का, पॉजिटिव नंबर होगा। यानी इधर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे। और जीरो के बाद हम लोग का कौन सा नंबर आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड देखते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड हमेशा कौन सा नंबर आएगा, निगेटिव नंबर आएगा। अब इधर हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए तो यहाँ से 1 लिख दिए, -1, -2, -3, -4, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन को, जीरो के जस्ट लेफ्ट साइड क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5। यानी कि जीरो के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा। अब इसमें बोला गया हम लोगों कि अगर -3 को प्लॉट करना है, तो -3 हम लोग का कहाँ है, यहाँ है। यानी कि हम लोग इसको प्लॉट कर देंगे। अब इसमें बोला गया हम लोग को -7 करना है, तो हम लोग का नंबर लाइन क्या है, -5 तक ही ड्रॉ किया है गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, -6, -7। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, -7 को प्लॉट करना है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, -7। तो अब आप लोग को क्या होगा, इंटीजर्स में नंबर को प्लॉट करने आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके कुछ इंटीजर्स के प्रॉपर्टी को जानेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंटीजर्स के प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के हम लोग क्या होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसके क्या होते हैं, 4 रूल्स होते हैं, जो कि हम लोग को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
यानी कि अगर हम लोग प्लस साइन वाले एक डिजिट को लेते हैं और एक माइनस साइन वाले डिजिट को लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हमेशा माइनस करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके कुछ, +9 -4। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके आगे क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है हम लोग का, माइनस। तो 9 में से 4 जाएगा, हम लोग का क्या आएगा, 5। और इसमें एक बात हम लोग को ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, हमेशा साइन जो है बड़े वाले डिजिट के साथ जाएगा। यानी कि यहाँ पर साइन किसका जाएगा, 9 हम लोग का क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, +5। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। अगर हम लोग का क्या है, -9 + 4, यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा, क्या हम लोग का आया, 5। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग का बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, और 9 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि जो हम लोग का साइन होगा, यानी अगर प्लस करे या माइनस करे, लेकिन साइन हम लोग का क्या होगा, हमेशा बड़े वाले डिजिट के साथ जो साइन रहेगा, वो साइन हम लोग का सॉल्व करने के बाद जो डिजिट आ रहा है उसके साथ भी हम लोग का क्या आएगा, बड़े वाले डिजिट के साथ जो साइन रहेगा वो साइन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, +9 + 4, हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी 9 4 30, यानी साइन क्या होगा, प्लस का। फिर हम लोग का क्या है, -9 -4, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 9 4 13, तो यहाँ पर साइन किसका जाएगा, -9 का, यानी कि -9 हम लोग का बड़ा डिजिट है, यानी कि साइन किसका जाएगा, माइनस का। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हम लोग को क्या प्लस माइनस में साइन हमेशा क्या देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा उसी का साइन हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ लगाएंगे। और यहाँ पर याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है, जहाँ भी क्या हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो साइन किसका होगा, हम लोग माइनस करेंगे। और जहाँ सेम डिजिट सेम साइन हो, यानी प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन 4 रूल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एडिशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन के कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग का आता है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम लोग का a + b = b + a, यानी कि a + b किसके बराबर होगा, b + a के बराबर होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। 4 + 3 किसके बराबर होगा, 3 + 4 के बराबर होगा। इसको हम लोग जैसे चेक करते हैं, 3 + 4 क्या होता है हम लोग का, 7 हो जाएगा। वहीं 3 अगर 3 + 4 क्या करेंगे तो 7 होगा। यानी कि इसको आगे या पीछे करके हम लोग अगर चेंज करके भी लिख रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, आंसर सेम ही आएगा, ना कि डिफरेंट आएगा। अब इससे हम लोग का क्या है, इंटीजर्स के चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग का क्या है, 9 प्लस, यहाँ हम लोग का दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक, = 3 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का a है, b है, और ये क्या हो गया, b + a, यानी a = हम लोग का क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और b = हम लोग का क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यानी a = 9 है, तो यहाँ पर a = 9 हो गया, b = क्या है, 3, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही क्या है, b = 3 है प्लस a = हम लोग का क्या है, 9, यानी कि 9 + 3 = 3 + 9। हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर b की जगह 3 आएगा और यहाँ a की जगह हम लोग का क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। तो क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लोग का है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में क्या कहता है,
ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी को अगर हम लोग एक साथ ऐड करके प्लस सी करेंगे या हम लोग ए प्लस बी प्लस को एक साथ ऐड करेंगे तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि हम लोग का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले ये दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करें तब भी वही आंसर आएगा, या फिर हम लोग बी प्लस सी करें उसके बाद ए करेंगे तब भी हम लोग का आंसर वही आएगा, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं सी प्लस ए प्लस बी, तब भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, वही सेम आंसर आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का क्या कहता है, यानी कि ए प्लस बी करने के बाद अगर उसमें सी ऐड कर रहे हैं तो इक्वल टू किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल टू आएगा। नाउ अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग का क्या है 4 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि पहले अगर हम लोग इसको ऐड कर लें उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तब भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, या फिर हम लोग क्या करें 3 प्लस 2 कर लें उसके बाद उसमें 4 ऐड करेंगे तब भी हम लोग का 9 आंसर आएगा, या फिर 2 प्लस 4 कर लें उसके बाद 3 करेंगे तब भी हम लोग का आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस 2, फिर क्या है हम लोग का ए प्लस 3 प्लस 2। तो अब हम लोग इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 4 प्लस 3 7 प्लस 2, यानी क्या आ गया हम लोग का 9। वहीं इसको हम लोग देख लेते हैं 4 प्लस 3 2 क्या हो गया हम लोग का 5, यानी इसको भी करेंगे हम लोग तो 9 ही आएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एडिशन में एक और प्रॉपर्टी आता है रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन क्या होता है हम लोग का, उसको देख लेते हैं। तो रिपीटेड एडिशन ये कहता है कि अगर कोई संख्या उसको हम लोग क्या करें, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग मानते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 को हम लोग कितने बार ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 को हम लोग कितने बार ऐड कर रहे हैं, 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 5 कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, यानी इसको ऐड करेंगे हम लोग का क्या आया 10, और 2 इंटू 5 करेंगे तो हम लोग का आएगा 10। यानी कि रिपीटेड एडिशन यही कहता है कि अगर कोई संख्या को हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं तो वो संख्या क्या होगा, उस संख्या को हम लोग जितने बार उसको ऐड किए हैं उससे उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके बराबर आएगा। तो आप लोग को रिपीटेड एडिशन समझ में आ गया होगा। तो यही था हम लोग का एडिशन प्रॉपर्टी, हम लोग का कौन कौन सा हुआ, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड रिपीटेड एडिशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटीजर साइन। तो अब हम लोग देखेंगे इंटीजर साइन को। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इसके पीछे हम लोग पढ़े थे वो 4 रूल्स क्या था, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस प्लस प्लस। यानी कि इसमें जो साइन आ रहा था वो क्या आ रहा था, जो ग्रेटेस्ट नंबर का था, ग्रेटर नंबर हम लोग का क्या था जो था वही हम लोग का साइन डिजिट के साथ आ रहा था। ये तो आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि वही मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब आता है तो साइन ये हम लोग का ये रूल फॉलो नहीं होगा, वहाँ क्या होगा हम लोग का अलग ही रूल फॉलो होता है। तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या देखे हैं, मान लेते हैं -6 इंटू -2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस होता है, तो 6 इंटू 2 क्या होता है हम लोग का
12। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, प्लस और माइनस वाले में साइन क्या होता था, जो ग्रेटर नंबर आता था उसका साइन हम लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हम लोग का साइन हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ पर आता हम लोग का -6 इंटू +2, तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा 6 इंटू 2 12, और माइनस प्लस क्या होता है हम लोग का माइनस। तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाता। वहीं अगर हम लोग का क्या होगा, डिवाइड का बात करें तो डिवाइड में हम लोग का क्या होता है, जैसे -12/3 है, तो यहाँ पर हम लोग का साइन क्या है, माइनस का है, नीचे में हम लोग का क्या है, प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या होता है हम लोग का, माइनस होता है। तो यहाँ 3 से 12 कटेगा 4, यानी कि माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी -4। वहीं अगर हम लोग का रहता -12 डिवाइडेड बाई -3, 3 से 4 कटेगा, क्या हो गया हम लोग का 4, और माइनस माइनस क्या हो जाता है हम लोग का प्लस। तो ये साइन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये हम लोग का बहुत आगे तक इसका हम लोग का जरूरत पड़ता है। और यहाँ प्लस माइनस के साइन के कारण ही क्या होता है, हम लोग का क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग क्या किए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को पढ़े हैं, वैसे ही हम लोग का क्या है, मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ सेम प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी हम लोग का क्या होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि या तो a इंटू बी हम लोग करें या b इंटू ए करें, हम लोग का क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हम लोग का क्या हो गया 3 इंटू 4, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा 4 इंटू 3, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करें या ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, हम लोग का आंसर दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। कैसे, 3 इंटू 4 क्या होता है 12, 4 इंटू 3 क्या होता है 12। वैसे ही हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। -3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू -3। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का साइन माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है हम लोग का माइनस होता है, और यहाँ क्या हो गया माइनस प्लस माइनस। अब 3 इंटू 4 करेंगे 12, 4 इंटू 3 करेंगे 12। तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या आया, दोनों सेम आया, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट पर हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यानी कि इसमें क्या हो गया, पहले a इंटू बी करें, उसके बाद b जो हम लोग का आएगा उसको क्या करेंगे c से मल्टीप्लाई करें, या फिर a इंटू पहले b इंटू सी कर लें, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों क्या होगा हम लोग का सेम होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 3 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 3 इंटू 4 इंटू 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 4 करेंगे, क्या आएगा 12 इंटू 2। यहाँ पर क्या करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे, 8 आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का क्या आएगा 24 इक्वल टू 24। तो ये हमारा क्या हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में एक और प्रॉपर्टी होता है, कौन सा होता है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता है क्या, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि a इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होगा, a इंटू बी
प्लस ए इंटू फी। और ये प्रॉपर्टी हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत आगे तक इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लेते हैं, नीचे हम लोग का जगह नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हम लोग का क्या है 3 इंटू बी हम लोग मान लेते हैं 2 हो गया प्लस 3। ये किसके बराबर होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के द्वारा क्या करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू क्या करेंगे 3, क्या होगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कैसे देख लेते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 3 क्या हो गया हम लोग का 5 इक्वल टू 3 इंटू 2 करेंगे 6 प्लस 3 इंटू 3 9, यानी 3 इंटू 5 15 एंड 6 प्लस 9 क्या हो गया हम लोग का 15। तो ये भी क्या हो गया इक्वल हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे क्या हो गया क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जीरो पर। तो हम लोग देखते हैं जीरो में किसी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, जीरो से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन का देखते हैं। मान लेते हैं कोई डिजिट हम लोग के पास फिक्स है प्लस 0 या माइनस 6 प्लस 0 करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं 0 को, तो क्या होगा हम लोग का क्या होगा 6 प्लस 0 करेंगे तब भी 6 आएगा, माइनस 6 प्लस 0 किए तो भी माइनस 6 आएगा। यानी कि जो संख्या में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा वही संख्या यहाँ आएगा। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 या माइनस 6 माइनस 0 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 6 माइनस 0 करेंगे 6 माइनस 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हम लोग का माइनस 6 आएगा। लेकिन यही अगर हम लोग इसको क्या करें 0 में से अगर इसको 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा साइन पलट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा माइनस 6। और अगर 0 माइनस माइनस 6 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 6। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस होता है, तो इसलिए हम लोग का क्या आ गया 6। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है 6 इंटू 0 करेंगे हम लोग का क्या आएगा 0, या फिर 0 इंटू 6 करेंगे तब भी हम लोग का क्या आएगा 0। यानी कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग का आंसर क्या आएगा हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर हम लोग 6/0, यानी कि अगर 6 में हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा, यानी इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का इन्फिनेटिव। वहीं अगर हम लोग इसको क्या करेंगे 0/6 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 0। तो यहाँ पे आप लोग का मैंने आपको क्या बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर दी, इंटीजर साइन को भी बता दी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी आपको बता दिया। और 0 का अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर क्या 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 हो सकता है वो भी आपके आज के क्लास में क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हुआ इंटीजर के इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गए हैं। आई होप आपके सारे इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसके एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।